नाइन्थ क्लास। आज हम आपका एक लेसन स्टार्ट करेंगे, एक पार्ट स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3, बेटा मी एक तो आहे। और वह पू काड़े इसके लेखक हैं, जिनका पूरा नाम है वसंत पुरुषोत्तम काड़े। इस पार्ट में लेखक का ये एक निबंध की तरह है, जहाँ पे उसने एक लड़के को, जिसको म्यूज़िक सीखने का बहुत शौक़ है और वो किस तरह से म्यूज़िक सीखता है ज़िंदगी में, वो यहाँ पर आपको बताया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका आज पार्ट 1 में ये लेसन। बेटा मी एक तो आहे, बेटा यानी सन, मी यानी मैं, एक तो आहे यानी सुन रहा हूँ। तिसरी घंटा घडघडली व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला. उगीच इकडून तिकडे वळणारा मानस स्टेजच्या दिशेकडे स्थिर झाल्या. कहते हैं कि भाई तीसरी बेल बजी और जो अभी बाहर का एक शोर था, जो एक मिक्स्ड शोर था, यानी मिला जुला, जिसमें समझ में नहीं आता, बस एक वॉइस थी, वो बंद हो गई। और जो लोग यहाँ वहाँ दोनों तरफ देख रहे थे, माना स्टेजच्या दिशेने, माना सिर के लिए आया कि सिर जो थे, जो इधर उधर देख रहे थे, वो सिर जो थे वो स्टेज की तरफ सामने देखने लगे. लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला शुरुआत केली. लेखक कहता है कि जैसे ही मैंने समझा कि अब लोगों का पूरा ध्यान मेरी तरफ है, तब मैंने बहुत ही गंभीर स्वर में स्पीच अपनी जो थी, अपनी बात जो थी वो शुरू की कहनी. गंभीर आवाज़ का मतलब है यहाँ पे शांत, सीरियस टोन में, मतलब मैंने बात करनी शुरू की. सभी स्त्री पुरुषों, माझ्या वादन विद्यालयांचा हा पहिला जाहीर कार्यक्रम आहे. मैंने क्या कहना शुरू किया कि भाई रिस्पेक्टेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज ये मेरा जो म्यूज़िक स्कूल है ना, इसका ये फर्स्ट लाइव शो है. यानी जो आज का ये कार्यक्रम है, ये एक लाइव कार्यक्रम है. और लेखक जो कि एक म्यूज़िक स्कूल चलाता है, वहाँ के स्टूडेंट परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए उसने कहा कि ये मेरे स्कूल का, जो मेरा म्यूज़िक स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, इसका ये फर्स्ट लाइव शो है. आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे. आपके खिदमत में, आपके सामने ये कार्यक्रम, अपना ये प्रोग्राम देते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. मैं बहुत खुश हूँ आपके सामने. आपण शांतपणे या सर्व कार्यक्रमांचा आस्वाद घ्यावा अशी आपल्याला नम्र विनंती करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. आजच्या कार्यक्रमांची सुरुवात श्रीश भागवत याच्या फिडल वादनाने होईल. लेखक कहता है कि मैंने लोगों से कहा कि भाई मैं आपको ये प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूँ. सबसे पहले मेरे स्कूल का एक स्टूडेंट, जो आपके सामने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, फिडल कहा है इसको, वायलिन को, वायलिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो बजाएगा. आप इसका मज़ा लीजिए, इसका आनंद लीजिए और इस कार्यक्रम को देखिए. ईश्वरेश भागवत नाम का मेरा एक स्टूडेंट है, जो आपके सामने सबसे पहले आ रहे हैं. हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे. कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर है. मैंने पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि भाई ये स्टूडेंट अभी लेटेस्टली ही मेरे स्कूल में सीखने आया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, और ये एक तरह से म्यूज़िक की दुनिया का, कला आर्ट की दुनिया का ये एक नया मुसाफिर है. हे लक्षात घेऊन आपण यांच्या हुशारीचे कौतुक करावे. यानी आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी. यानी वो बता रहा था कि स्टूडेंट नया है, ज़्यादा दिन सीखते हुए नहीं हुए, अगर इससे कोई गलतियाँ हो तो उसको ध्यान नहीं देना है. ही विनंती एवढे बोलून मी श्रीशकडे पाहिले. मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती. खरं सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला श्रीशला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता, कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी
माझ्या विद्यालयांचे नाव खराब करेल याची मला खात्री होती। भाई मैंने ये कहने के बाद शिरीष की तरफ देखा। मुझे इस लड़के से पहले से ही बहुत डर था, क्योंकि अभी अभी नया नया ये सीखने आया था, और क्योंकि एक नया स्टूडेंट था, सीखने आया था और ये कार्यक्रम करने में मुझे डर था कि कहीं ये स्टूडेंट, बल्कि डर नहीं, मुझे यकीन था, उसने कहा खातरी वाटत होती, इस बात का मुझे यकीन था, डर था, कि भीति थी कि कहीं ना कहीं ये मेरे स्कूल का नाम खराब कर देगा, मेरे स्कूल का नाम बिगाड़ देगा। इसलिए मुझे इसको कार्यक्रम देना ही नहीं था, मैं इसको ये प्रोग्राम देना ही नहीं चाहता था। म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो, इसलिए मैं उसे टाल रहा था, मैं उसको इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेने देना चाहता था, पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहता था। मी श्रीषकडे पाहिले, त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता, पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो। लेखक कहते हैं मैंने शिरीष की तरफ देखा, वो बड़ा ही अटल और बड़ा ही मजबूती से पूरी आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ था, जो उसके चेहरे पे मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन मैं इतना जानता था कि उसका ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है, उसकी जो ये हिम्मत है, अवसान है, यानी करेज है, ताकत है, हिम्मत है, वो ज़्यादा देर नहीं ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। मी ओळखून होतो। पडद्यावर जाऊन बाहेरच्या श्रोतांवर नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती, क्योंकि मैं जानता था जैसे ही कर्टन उठेगा, पर्दा उठेगा और सामने ऑडियंस को बैठा हुआ ये देखेगा, तो फ़ौरन इसकी जो हिम्मत है वो टूट जाएगी, इसको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इसको है, जो अपने पर इतना विश्वास दिखा रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा जैसे ही सामने ऑडियंस दिखाई देगी। श्रीष ने खूण करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला। खूण दिया है यहाँ पे और इशारा दिया, दोनों का मीनिंग सेम है, यानी इंडिकेट करना, इशारा करना। उसने कहा जैसे ही श्रीष को मैंने पहले इशारा किया और उसके बाद मैंने पर्दे वाले को इशारा किया, पर्दा फटाफट ऊपर चढ़ गया। फुटलाईटच्या झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पड़ता श्रीषचे डोळे मिटून घेतले। जैसा कि मैं जानता था पहले ही कि ये थोड़ी देर का कॉन्फिडेंस है, और ऐसा ही हुआ कि जैसे ही फोकस लाइट आँखों पर पड़ी, श्रीष ने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर ली, डोळे मिटून घेतले, यानी आंखें बंद कर ली। त्या प्रकाशांची डोळ्यांना जराची सवय झाल्यावर श्रीषला श्रोते वृंद दिसला, आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली। जैसे जैसे लाइट को उसने फेस किया और धीरे धीरे उस लाइट की उसको आँखों को आदत हुई, फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जो उसका कॉन्फिडेंस था वो चल विचल हो गया, इधर उधर हो गया, जो कि उसके चेहरे पर मुझे पहले नज़र आ रहा था। अब उसके जो कंडीशन थी, जो कन्फ्यूज हो गया था, वो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था। तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले, त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते। मैं समझ गया था वो घबरा गया है, लेकिन एक टीचर होने के नाते अब मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसको संभालूं, उसकी इस बात को संभालूं, उसकी घबराहट को संभालूं और उसको कॉन्फिडेंस दूं, आत्मविश्वास दूं, क्योंकि मैं एक टीचर था और एक टीचर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं ऐसा करूं। मी तंबुरावाल्याला व तबलेवाल्याला खूण केली। तंबुऱ्यांचा धीर गंभीर आवाज घुमू लागला। शिरीषचे डोळे मिटून कोणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हाऊन निघाला व हलकेच त्याने षड लावल्या। भाई जैसे ही मैंने उसको कन्फ्यूज्ड देखा, टीचर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसको हेल्प करूं, मदद करूं, इस टाइम पे उसको सहारा दूं और उसका कॉन्फिडेंस वापस लाऊं, इसलिए मैंने तबले वाले और तंबूरे वाले, तबला और तंबूरा दोनों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने तंबूरा बजाने वाले और को इशारा किया ताकि वो फ़ौरन
मेरा इशारा समझ गया और उसने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने शुरू कर दिए। मुझे ऐसा लगा जैसे श्रीश ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वो आंखें बंद करके किसी का ध्यान कर रहे हैं। इसलिए ऐसा मैंने साफ साफ फील किया कि वो आंखें बंद कर रहा है और किसी का, जैसे ही उसने फिर आंखें खोली तो उसके चेहरे पर जो शो शुरू होने के पहले कॉन्फिडेंस था वो मुझे साफ साफ नज़र आने लगा और उसने फ़ौरन षड लावला यानी राग छेड़ा और फिर उसने एक 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवलेल्या सुरुवात केलेली पाहून लोग शांत बसले और उसने इतना अच्छा बजाना शुरू किया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कि वहाँ के जितने लोग थे वो सारे के सारे हैरान रह गए कि एक 10 या 12 साल का बच्चा, एक 12 साल के बच्चा इतने बेहतरीन तरीके से म्युझिक को बजा रहा है। शांतपणे वाजवायला सुरुवात केली पाहून लोक शांत बसले। धीमेपणाने श्रीशने भूप रागातली गत वाजायला सुरुवात केली। हेच ते सूर, मात्रेचाही फरक नाही। तो शांतपणे वाजू लागला आणि आज परत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला। जैसे ही श्रीश ने शुरुआत की बजाने की, लोग हैरान थे। सबसे ज़्यादा हैरान मैं था कि जैसे ही उसने राग बजाना शुरू किया, भूप राग उसने शुरू किया, एक मिस्टेक नहीं कर रहा था वो, एक सुर की मिस्टेक नहीं कर रहा था कहीं से कहीं तक, और वो इतने शांतपणे से बजा रहा था कि मैं हैरान था। मेरी ज़िंदगी में आज तक मैं कभी इतना सरप्राइज नहीं हुआ था, ऐसी शौक मुझे कभी नहीं लगा था जैसा मुझे ये इसको बजाते हुए देख कर लगा। कानावर विश्वास बसेना, नजरेवर ही बसेना। ना मेरी आंखें उस पर ठहर रही थी उसको बजाते हुए देखकर, और ना ही मुझे अपने कानों पर यकीन आ रहा था कि एक 10 से 12 साल का बच्चा जो अभी नया स्टूडेंट था, लेखक कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़का जो बिल्कुल नया था, उसने पहले स्पीच में भी लोगों से कहा था कि भाई ये जो मेरा न्यू स्टूडेंट है और इसको आप ध्यान में रखिए, इसकी कोई गलती हो जाए कि अभी नया मुसाफिर है, म्यूज़िक की दुनिया कभी से कुछ आता नहीं है। लेकिन जब उसने बजाना शुरू किया तो लोग इतने शांत तरीके से सुन रहे थे क्योंकि वो बिना मिस्टेक बजा रहा था। 12 साल का बच्चा इस तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था जैसे कि कोई माहिर होता है, कोई एक्सपर्ट होता है। इसलिए वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। पंच इंद्रिय दगा देत तर देत नाही ना, अशी शंका मनाला चाटून गेली। भाई एक शक मेरे दिल में पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं मेरे सेंस मुझे धोखा दे रहे हैं, यानी मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा दिमाग कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कुणीही असता तरी त्याच्या मनातही तशी शंका आली असती। तुम्हीच सांगा, सुमारे 6 महिन्यापूर्वी श्रीश माझ्या विद्यालयात आला। धीटपणे त्याने विचारले, आपण का? पी जनार्दन कहता है कि भाई आप खुद हो, मेरी जगह होते ना तो आप भी इसी तरह हैरान परेशान हो जाते जैसे मैं हो गया था, और आप सोच भी नहीं सकते थे जैसे मैं इस वक्त नहीं सोच पा रहा हूँ कि जो सिर्फ 6 महीने पहले, मुझे आज भी याद है कि बच्चा 6 महीने पहले मेरे विद्यालय में, मेरे स्कूल में, म्यूज़िक स्कूल में आया था, और उसने आते ही मुझसे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सीधा क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप ही पी जनार्दन हैं? मी सुहास्य मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला, माझे नाव श्रीश भागवत, घरी श्रीच म्हणतात, मला गाण्याची फार आवड है। उसने आते कहा, और मैंने भी उसे मुस्कुरा के जवाब दिया कि हाँ मैं ही हूँ। तब उसने कहा कि मेरा नाम श्रीश भागवत है, मुझे घर में श्रीश कहते हैं और मुझे गाने का बहुत शौक़ है। तुला गाण्याची आवड आहे तर? भाई मैंने भी उससे उसी का सवाल वापस से करते हुए पूछा कि भाई तुम्हें गाने का शौक़ है तो? माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल।
तो उसने डायरेक्ट रिप्लाई किया कि भाई मुझसे ज़्यादा मेरे पिता को अगर मैं म्युझिक सीखूं तो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा. त्याच्या चमत्कारिक उत्तराने मला नवल वाटू लागले. वो थोडासा राग ही येऊ लागला. मैं उसके इस जवाब पर मुझे गुस्सा भी बहुत आया थोड़ा सा, और मुझे अजीब भी लगने लगा. हैरानी हुई, नवल वाटने यानी हैरानी होना, यानी मुझे हैरानी हुई उसकी तरह से डायरेक्ट आंसर करने पर. उसने, लेखक कहता है कि इस तरह से बहुत ही कॉन्फिडेंस से जब मुझसे पूछा और इस तरह से सामने से कहा कि भाई मुझे गाने का शौक़ है, मैं गाना चाहता हूँ, तब मैंने भी उसको वैसे ही रिप्लाई किया, लेकिन उसने उसका भी मुझे ऐसा ही जवाब दिया. तब उसने कहा कि आप मुझे गाना सिखाएंगे. तो थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला. फिर उस थोड़ी देर रुका, फिर आगे कहने लगा, मी आपल्याकडे शिकायला येईन, पण माझी एक अट आहे, यानी शर्त है. उसने कहा मैं आपके यहाँ गाना सीखने आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे, कंडिशन है. मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील. वो शिकवणी चालू असताना वर्गात बसतील. उसने कहा कि भाई मैं जब सीखने आऊँगा तब मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरे फादर भी आएंगे, मेरे पिता भी आएंगे, और जिस क्लास में मैं बैठ के सीखूँगा उसी क्लास में वो सामने बैठेंगे. आता मात्र मला राग आला. मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो, मान्य, तुझ्या अटी एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये ही द्यावे लागेल. मुझे अभी गुस्सा आ गया, लेकिन तब भी मैंने उससे कहा कि ठीक है, तेरी शर्त मंजूर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 50 रुपीज़ पे करने होंगे मंथली. कबूल. उद्यापासून मी येतो, माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का. उसने कहा ठीक है, मुझे कबूल है, मैं कल से सीखने आऊँगा आपके पास, और मेरे साथ मेरे पिता भी आएंगे. हम अभी इसको यहीं तक रखेंगे और आपको ये सब रीड करना होगा. यहाँ से डिफ़िकल्ट वर्ड्स ढूंढने होंगे, निकालने होंगे, और कुछ काम दिया जा रहा है आपको पैसेज से, जिसको आपको करना होगा. इतना जितना आपको ये तीसरी घंटा से लेकर पेज नंबर 6 पर पेज नंबर 7 के पैराग्राफ द्यावी लागेल तक कराया गया है. आपको इतना सब रीड करना है, और वहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो आपको पूछना है व्हाट्सएप करके. आप रीड करेंगे, आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उनके मीनिंग्स आप पूछ सकते हैं. पैराग्राफ समझ नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हैं. तो आपका जो फर्स्ट पैसेज है यहाँ पर, वो तीसरी घंटा से लेकर देण्याचे टाळत होतो. जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आपको वो फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड आपको पैसेज करना है. इसमें जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको करने होंगे. तो पहले आपको यहाँ पर आकृतिबंध पूर्ण करा दिया हुआ है, जिसको आपको सबसे पहले करना है. जैसे निवेदकाने श्रीशबद्दल केलेला विनंतीची 2 विधाने, 2 सेंटेंस बताइए कि जो कार्यक्रम शुरू होने से पहले लेखक ने श्रीश के बारे में लोगों से की थी, कि श्रीश के बारे में लेखक ने लोगों से क्या कहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले. तो आप यहाँ पर आंसर वाइज से भी कर सकते हैं. यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपको इस तरह से मैं यहाँ पर बुक में से ढूंढ कर नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप कैसे ढूंढेंगे. तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देखकर फिर आप जाकर पैसेज से देख सकते हैं. तो ये है, हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे. तो लेखक ने पहला सेंटेंस उसके बारे में कहा था कि ये स्टूडेंट अभी रिसेंटली ही मेरे यहाँ सीखने आया है. और दूसरा कहा था, कलेच्या प्रांतातल्या नवख्या मुसाफिरांच्या हुशारीचे कौतुक करा. भाई जो नया आर्टिस्ट है आर्ट की दुनिया का, तो आप इसकी तारीफ़ करिए. जो भी आपके सामने प्रोग्राम करता है, जो भी बताता है, आपको पेश करता है, उसके लिए आपको इसकी तारीफ़ करनी होगी. फिर है कार्यक्रम. तो इसका क्वेश्चन है, स्थल, किस जगह पे कार्यक्रम हो रहा था. तो प्रेक्षागृह,
यानी ऑडिटोरियम। और कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ बजाया जा रहा था, वादन, तो वो था फिडल यानी वायलिन। फिर आपके लिए आकलन है कृति 2 में, योग्य यानी प्रयाण ओळखून वाक्य पूर्ण करा, कंप्लीट द फॉलोइंग, राइट आंसर आपको चूज़ करना है 3 ऑप्शन से। जो स्टार क्वेश्चंस होते हैं ना, ये स्टार जिस पे है आपके लिए प्रोटेक्चुअल होते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं। लेखकांना श्रीशला कार्यक्रम द्यायचा नव्हता कारण, भाई लेखक क्यों कार्यक्रम नहीं देना चाहता था, ये परफॉर्म नहीं करने देना चाहता था श्रीश को, उसका रीज़न क्या था? तो 3 रीजन्स दिए, आपको करेक्ट बताना है। तो नुकता शिकायला आला होता, त्याला वादन वाजायला येत नव्हते, नुकता शिकायला आलेल्या विद्यार्थ्यांचे नाव बदनाम होण्याची शक्यता होती। तो इसके लिए आपका राइट आंसर जो है वो थर्ड है, थर्ड आंसर राइट है। लेखक इसलिए उसे कार्यक्रम नहीं देना चाहता था क्योंकि नया सीखने आया हुआ स्टूडेंट से नाम खराब हो सकता था। तो आपके लिए राइट आंसर थर्ड आंसर है। फिर है स्टेजच्या पुढील बसलेल्या प्रेक्षकांना आवाज थांबवल्या, जो स्टेज के दूसरी तरफ बैठे हुए थे लोग, उनकी आवाज़ रुक गई। कब? निवेदकाने विनंती केली, जाहीर कार्यक्रम सुरू झाला, तिसरी घंटा वाजवली, लोकांचे लक्ष केंद्रित झाले। में क्या रीज़न था? तो उसका रीज़न इसमें आपके लिए थर्ड रीज़न है, तीसरी घंटा वाजली, तीसरा घंटा बज गया था। फिर है आपके लिए चौकट पूर्ण करा, इसमें आपको 1 सेंटेंस में आंसर करना होता है। जैसे फिडल वादकांचे नाम, भाई फिडल कौन बजा रहा था? तो श्रीश भागवत नाम का स्टूडेंट, लेखक का। या विद्यालयांचा पहला कार्यक्रम होता, तो किस स्कूल का? तो वादन विद्यालयांचा, ये थर्ड लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। फिर है निवेदकांच्या बोलण्याची सुरुवात, भाई निवेदक ने बोलने की शुरुआत जो की थी, आपका आंसर है सभ्य स्त्री पुरुष। उसने कहा था रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ से उसने अपनी स्पीच को शुरू किया था। फिर आपके लिए थर्ड व्याकरण कृति है, ये है आपके लिए विशेषण, विशेष्यांच्या जोड्या अलावा तीसरी, तो तीसरी का राइट आंसर सामने है घंटा, तीसरी घंटा वाजविली। फिर है जाहिर, तो जाहिर के साथ है कार्यक्रम, और नवख्या मुसाफिर, और सम्मिश्रित के साथ कोलाहल। पुढील शब्दांचे उतार्यात आलेले विरुद्धार्थ शब्द शोधून लिहा। कुछ शब्द दिए हैं, उनके लिए जो उसके अपोजिट्स आए हैं पैसेज में वो आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ पे असभ्य दिया है तो सभ्य है, क्योंकि लेखक ने कहा है ना सभ्य स्त्री पुरुष, तो असभ्य उसका अपोजिट है शेवट। शेवट का मतलब होता है लास्ट, आखिर, तो शुरुआत। पुराना तो नवख्या है, लेखक ने कहा है ना नवख्या मुसाफिर है, नया। उद्धट तो नम्र यानी रूड, पोलाइट। लिंग बदला है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का आप लिखेंगे विद्यार्थिनी, और स्त्री का पुरुष। फिर शब्द समूह बदल, एक शब्द लिहा, वादन वाजवणारा, वादक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, प्ले करता है, उस प्लेयर को क्या कहते हैं आप? कार्यक्रम बघणारे लोग, प्रेक्षक ऑडियंस होती है। कार्यक्रम ऐकणारे लोग, श्रोते सुनने वाले, श्रोता कहलाते हैं। और कार्यक्रमांचे निवेदन करणारा, निवेदक, कार्यक्रम का निवेदन कौन करता है, इंट्रोडक्शन कौन करता है, कौन शुरुआत करता है, उसको निवेदक कहते हैं, संचालक कहते हैं जिसे आप हिंदी में। कल हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। पार्ट सेकंड में फिर आपको इस लेसन का पार्ट सेकंड करा के उतने ही आपको पैसेजेस भी करा दी जाएंगे आगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, लेसन समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना होगा।